हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्रेटजी दूंगा और उसके ड्रॉबैक क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या रही है इस वॉलेटाइल टाइम में। ठीक है, तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा। ये जो स्ट्रेटजी है वो पोजिशनल भी कर सकते हो एंड इंट्राडे भी कर सकते हो, तो मैं दोनों के लिए आपको बताऊंगा। फर्स्ट, आप सुपर ट्रेंड जानते होंगे, 10,3 ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं भी यही यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए तो पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्योंकि ये अवेलेबल है। तो स्ट्रेटेजीज में जाके मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ये कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। देखो, फर्स्ट ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 एंड ओवरव्यू। आपको जो पोजीशन बिल्ड करनी है, कोई भी पोजीशन बनानी है, पोजिशनल के लिए मेरा मानना है कि आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इंट्राडे के लिए 3 मिनट या 5 मिनट, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और चार्ट जो यूज़ करना है आपको स्पॉट यूज़ करना है। ठीक है, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका जो पोजिशनल व्यू, मतलब जो इंट्राडे की जो पोजीशन है वो 36% इसका परसेंटल प्रॉफिट है, मतलब एक्यूरेसी है, यानी 35% मानो। प्रॉफिट फैक्टर इसका 1:2 है, 1.2 है, यानी 1:2। एंड जो नेट प्रॉफिट है 1% का प्रॉफिट, यानी पॉइंट्स के टर्म्स में 10,890 पॉइंट का। ठीक है, और आप चाहो तो इसकी लिस्ट ऑफ ट्रेड भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आके आप, जैसे आपको टर्मिनल में आके ये सब देख सकते हो। एक ये भी आप देख सकते हो, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। देखो, इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट है जो लॉन्ग गया है उसमें 2% का आसपास है, और जो शॉर्ट गया है तो उसमें 3% के आसपास है। और लॉन्ग में इसका जो प्रॉफिट फैक्टर है 1:1 से लो है, एंड क्योंकि ज़्यादातर मार्केट शॉर्ट रहा है, अगर डाउन रहा है तो इसमें 1:5 का रहा है। ठीक है, और टोटल इसने जो क्लोज ट्रेड है वो 134 है, जिसमें 67 इसने लॉन्ग साइड लिया है, 67 इसका शॉर्ट साइड लिया। तो इसमें दोनों की एक्यूरेसी देखोगे 37, 35 की परसेंट आप मान के चल सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट कितने दिनों के हैं वो भी देख लेना ज़रूरी है कि ये रिजल्ट कितने दिनों के हैं। ये रिजल्ट इसका 2022 में अप्रैल की 11 तारीख से स्टार्ट है इसका ट्रेडिंग। अप्रैल 11 एंड आज है मई। मई जा चुका है, जून जून 11 के आसपास है, यानी 2 मंथ में इसने नेट इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी आया है वो है, इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वो समवेयर ओवर अराउंड 1% है। 2 महीने में सिर्फ इसने 1% किया है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो ये 10,500 पॉइंट है। तो 10,500 को भी छोड़ो आप, 35% से आप सिर्फ 0.5% भी लेते हो ना, तो 5,000 पॉइंट हो जाए। बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट की वैल्यू आप समझ सकते हो कितना हो सकता है। ठीक है, ये इसका वो है इंट्राडे के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको इसका पोजिशनल व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, पोजिशनल के लिए ओवरली टाइम फ्रेम यूज करना है। एक बार इस सिंपल आपको दिखा रहा हूँ स्टेट्स क्या है इसके। ठीक है, बाद में मैं इसके एंट्री एग्जिट आपको सब बता दूंगा। नेट इसका 10.5% का इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, 40% इसका एक्यूरेसी है, एंड 1.5% इसका 1.3% का इसका प्रॉफिट फैक्टर है। मैक्स ड्रॉ डाउन मतलब मैक्स लॉस कितना हो सकता है, आपको 2% तक का लॉस देखना पड़ सकता है। तो आपको अपनी लॉस के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा सेटअप, कौन से में आप कंफर्टेबल हो, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और इसकी जो परफॉर्मेंस देख सकते हो, 14%, 22% इसमें लॉन्ग में प्रॉफिट आया है, 15% इसको शॉर्ट में प्रॉफिट आया है। 1:5 का 1.5 का इसका रिस्क रिवार्ड है लॉन्ग में, एंड शॉर्ट में 1:1 का है। ठीक है, और इसने टोटल क्लोज ट्रेड कितना है 187, 94 लॉन्ग में, 93 शॉर्ट पोजीशन लिया है, जिसमें इसका 42 लॉन्ग में है, 40% शॉर्ट में पोजीशन है। कितने टाइम फ्रेम का मतलब कितना टाइम हो गया इस स्ट्रेटजी को, मतलब कितना टाइम काउंट कर रहा है ये 2019 से काउंट कर रहा है। 2019 वो भी अगस्त से, अगस्त 2019 से इसने काउंट किया है। ठीक है, और तब तक इसने अभी तक अगस्त 2019 यानी 2 साल में इसने नेट 10% दिया है। ठीक है, वो भी आपको
देख लिया है आपने कितना पर एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 लाख पॉइंट है ये, ठीक है। तो 1 लाख पॉइंट ठीक प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि 25 × 50, 50,000 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर रहे हो 2 साल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो, ठीक है। अभी 2-3 साल हो गया, तो 3 साल में 50,000 पॉइंट एवरेज, 10,000 पॉइंट से ज़्यादा का एवरेज आ रहा है एनुअली, ठीक है। तो 10,000 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। अब इसके लिए एंट्री और एग्जिट क्या होंगे वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि एंट्री कैसे करता हूँ मैं, और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग है तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपको करना क्या है, ऑप्शन कौन सा बाई करना है और कौन सा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे करना है, ऑब्वियसली इंट्राडे के लिए मैं 3 मिनट या 5 मिनट कोई सा भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ठीक है, यानी आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो, मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब आप वन लोड पे 2500 का लॉस देख सकते हो ना, तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। और अगर आप इतना लॉस नहीं देख सकते तो आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसका जीरोधा का मेरा अकाउंट है वो लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। वो दिखाने के लिए सिर्फ, बाकी मैं इससे ट्रेड कैसे करता हूँ वो भी बताऊँगा। देखो, 3 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ ये देखना है एंट्री के लिए क्या है, ये कहाँ कहाँ चीज़, क्या क्या चीज़ काउंट करता है यहाँ। ये काउंट करता है फर्स्ट कैंडल क्लोज को, अगर इसके नीचे क्लोज हो गया एक कैंडल भी तो ये फिर शॉर्ट के लिए आपको सिग्नल देगा, तो उस बेसिस पे आपको शॉर्ट का पोजीशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि मैं प्राइस ऊपर आएगा तो लेना है, आपको सिर्फ जो ये बोले वही एग्जीक्यूट करना है। आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि सर नीचे आ गया तो क्या, आपको ये सब चीज़ें पे ध्यान देना है। जो चीज़ इसने बोला है वो आपको लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग जाना है। जैसे यहाँ देखो, कहीं पे यह ये बोला, ये देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना है कि सर इसने शॉर्ट बोला है नेक्स्ट कैंडल में ये सर हमारा एसएल, तो एसएल जाएगा तो एसएल प्लेस करके रखो, एक कैंडल क्लोज हुआ एग्जिट कर जाओ, लॉन्ग जाओ। तो इस तरीके से आप मिनिमम दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है वो भी मैं बता दूंगा। प्रॉफिट बुक करने के लिए सिंपल है, जैसे आपने यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट किया है इंट्राडे के लिए, आपने 9:15 पे कोई ट्रेड लिया है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद आपने कहीं यहाँ पोजीशन लिया, तो आपको जितना आपका रिस्क है ना यहाँ से, ये जो रिस्क है ऑप्शन में जाके देखना आपको, जितना आपका रिस्क है उतना ही आपको रिवार्ड मिल जाए तो आप पोजीशन से बाहर हो जाएंगे, जब बाकी चाहे ये कितना भी ट्रेड दे रहा हो। मतलब आप 1:2 का ट्राई कर सकते हैं, या जब तक ट्रेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो जैसा आपकी इच्छा करे वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा, कहाँ बेनिफिट मिलेगा, जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा ना उस दिन आपका ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। और इसीलिए एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए भी एंड पोजिशनिंग के लिए। इंट्राडे में देखो, जैसे कल के लिए, आज एक 10 तारीख को एक परफेक्ट ट्रेंडिंग डे था, ठीक है। तो उसके लिए देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक शॉर्ट का पोजीशन मिलता है 9:15 की कैंडल क्लोज होने के बाद। ऑप्शन की स्ट्राइक क्या सेलेक्ट करनी है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो करंट वीक की एक्सपायरिंग कर सकते हो, लेकिन अगर ये जो डेज हैं तो मेरा ये मानना है कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरिंग करो, क्योंकि उसमें डीके का थोड़ा टाइम डीके थोड़ा कम होता है, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी बेटर रहेगी। अगर फ्राइडे को कर रहे हो तो करंट वीक में कर सकते हो, लेकिन ट्यूसडे के बाद आपको करंट वीक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अगर मार्केट साइडवेज जाएगा ना तो आपको थोड़ा पोजीशन आपको लॉस में ज़्यादा जल्दी आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। अभी मैं इसका आज का दिखाता हूँ कि स्क्रीन ट्रेड कहाँ चला है। तो स्ट्राइक के सिलेक्शन के लिए आप सिंपल, जो इसका ऑप्शन वो चल रहा हो ना सुपर ट्रेंड की वैल्यू, उसका स्ट्राइक देख लो। जैसे यहाँ 34,900 की पुट के लिए बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद इसकी वैल्यू 34,952, तो 34,900 को आपको मोटा मोटी ऑप्शन खोलना है एंड पुट को बाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे था तो फ्राइडे के लिए करंट वीक यूज़ कर सकते हो या नेक्स्ट वीक, दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी ऑप्शन चार्ट में मैं ये खोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी वो एक बार डाल देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें इस बेसिस, इसके बेसिस पे, ऑप्शन के बेसिस पे एग्जिट नहीं करता मैं, जब तक इसमें एग्जिट नहीं आता ना तब तक मैं एग्जिट नहीं करता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए भी मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, डन। आपको इसका भी ट्रेलिंग मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अपना खुद का है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये सी का चार्ट खुला, पी का लेना है हमें, 34,900 पी ई ई, ठीक है, 16 का खोल दिया मैंने, ठीक। आप इसका भी ट्रेलिंग ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको भी ट्रेलिंग की तरह यूज़ कर सकते हो ऑप्शन चार्ट में। लेकिन ये क्या होगा, अगर साइडवेज जाएगा ना तो आपको जल्दी एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको ट्रेलिंग एसएल डाल रहे हो तो, या फिर इसमें कैंडल क्लोज का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की डेट में यहाँ पे अगर आपने कोई पोजीशन बनाया है तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे, अगर फ्यूचर में करते तो आपको नेट इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एग्जिट मिला, तो यानी नेट नेट 222 पॉइंट मिलने चाहिए थे। लेकिन ऑप्शन है उसमें डिके होगा और उतनी जल्दी पैसा बनता नहीं है। तो इसमें आपको अगर फर्स्ट कैंडल से अगर आप एंट्री लेते हैं, फर्स्ट कैंडल क्लोज के बाद, तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री होगी और नेट अगर आप यहाँ पे निकलते हैं तो आपको 115 पॉइंट मिलेंगे। जो कि अगर आपकी जैसे बाइंग की वो देखो, इसके लिए ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो कैपिटल का लोकेशन है, वो भी मैं बता दूंगा आपको एंड वीडियो के एंड में। तो इसमें आपको नेट 115 पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको ये देखना है कि आपका रिस्क क्या है। पहले सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है इसको रिस्क देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर इसका ट्रेलिंग एसएल का देखना है ना तो ये 109 पॉइंट का रिस्क है। 109 पॉइंट का रिस्क है, तो आपको पहले ये देखना है कि आप 109 पॉइंट रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर नहीं ले सकते तो फिर वेट करना पड़ेगा। वेट कैसे करना है, जब ये इसके क्लोज हो ना, जब ये फ्लैट हो तब तब आपको पोजीशन बनाने का मौका मिलना है। ट्रेंडिंग हो ना तब आपको पोजीशन नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ फ्लैट हो रहा है तब पोजीशन लो, तब उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि फ्लैट में इसके नीचे क्लोजिंग ज़्यादा है, आप एग्जिट कर सकते हो, तो क्योंकि यहाँ फ्लैट हुआ है ना, जहाँ जहाँ फ्लैट हो रहा है, फ्लैट इसके नज़दीक आ गया, फ्लैट हो गया। तो इस टाइम पे अगर मान लो आप यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम फ्लैट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ का एस एल देखोगे ना, ये 50 पॉइंट का ही एस एल है। ये एस एल लिया जा सकता है अगर आपको ट्रेड करना है तो। 50 पॉइंट एस एल एंड 50 पॉइंट अगर मिल जाए आपको, 50 पॉइंट, सिर्फ 50 पॉइंट, यहाँ 50 पॉइंट मिल गया, आप यहाँ का आप एग्जिट के लिए अपन डायरेक्ट वो टारगेट लगा के बैठ सकते हैं। और सेम एस एल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एस एल के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर ये 54 पॉइंट का एस एल बना तो आप उससे 2-4 पॉइंट का नीचे का लगा के छोड़िए। 5 पॉइंट मिनिमम देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में स्पाइकिंग ज़्यादा आता है, ठीक है। ये तो हो गया इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में आपको ये करना है कि आपको 1:2, जो भी आपका रिस्क है, अगर वो रिस्क का अमाउंट भी मिल जा रहा है ना, जितना आपने रिस्क किया उतना अगर आपको अमाउंट मिल रहा है तो आपको ट्रेड से निकल जाना है। या फिर ट्रेलिंग करना है तो इसी का यूज करके आप ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वेडनेसडे या थर्सडे को क्यों नहीं करना है उसका मैं आपको आगे को नेक्स्ट वीडियो का भी बनाऊंगा, तो उसमें इसको यूज करके भी आपको दिखा दूंगा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पोजिशनल के लिए कि पोजिशनल में मतलब इंट्राडे में कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल क्लोज आपको यहाँ पे जैसे ये एग्जिट बोला है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि क्यों एग्जिट कर रहा है, ये तो वापस आ सकता है। डाउन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे आपको लॉन्ग बोल रहा था पहले, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने आपको लॉन्ग बोला था, पूरा दिन साइडवेज गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए बोला। अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो ना, बाद में क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ इसके नीचे तो नहीं गया और वापस से ऊपर ट्रेंडिंग हो गया, तो इस केसेस में आपको इस ये मानना है कि अगर इसने एग्जिट बोला है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे कि क्यों बोला है, आपको सिर्फ एग्जिट का एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आपको बड़े लॉस से बचाएगा। क्यों बताएगा, जैसे यहाँ पे तो मार्केट चेंज होने के बाद डाउन नहीं गया, अगर ये डाउन कंटिन्यू डाउन जाता ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने अप गया था और आप दिख रहा है कि आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था, तो उसके बाद अगर यहाँ एग्जिट नहीं करोगे तो ये जो लॉस है ना, जो आप प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी चली जाएगी। इसीलिए आपको मिनिमम 2 ट्रेड करने हैं। दोनों ट्रेड में अगर ऐसा लेट हो रहा है तो सिस्टम बंद करो और घर चले जाओ, उससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। रिवेंज करोगे तो उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। ज़्यादातर लॉस का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है ना वो डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन में नहीं होना तो आपको लॉस होता ही होता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया 3 मिनट के लिए, मतलब इंट्राडे के लिए। अब पोजिशनल के लिए मैं ओवरले ट्रेंड ही यूज़ करता हूँ मेनली।
अब इसके लिए स्ट्राइक सिलेक्शन का सबसे बड़ा इश्यू आता है, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्राइक सिलेक्शन का सबसे जो मेरा सिंपल का क्राइटेरिया है, मैं इसकी जो वैल्यू है वही यूज करता हूँ। जो भी जिस भी दिन मेरे को ट्रेड करना पोजीशन, मान लो मेरे को यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पा रहा मैं पोजीशन, मैं यही देखूंगा कि ये फ्लैट कब होगा। जिस दिन फ्लैट होगा उसी दिन मैं पोजीशन बना दूंगा। फ्लैट हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लैट होने स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पोजीशन बना सकता हूँ। मेरे को इस कैंडल पे एंट्री बोला था, यहाँ कैंडल पे एंट्री बोला था, और मेरे को यहाँ कहीं एंट्री मिल रहा है, तो मेरे को इश्यू नहीं होना चाहिए कि मेरे को जैसे इसमें देखेगा, देखना यार। अब इसने इस कैंडल पे बोला मैं यहीं बाई कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, तो मेरे लिए आपको इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये 1.5% यानी 500 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो। अगर 500 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो ना, तो ही आपको ये ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। क्योंकि ऐसा हिट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हिट नहीं होता है, ऐसा हिट होता है, क्योंकि तभी इसका सिस्टम की एक्यूरेसी 40% है। यहाँ अगर 500 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो ना, तो ही आपको ये ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेना। फर्स्ट आपको रिस्क ही देखना है। यहाँ देखोगे तो इसमें अभी कितना, जो इसका 500 पॉइंट का रिस्क है ना, तो आज की डेट में वो अगर वो पोजीशन नहीं चल रहा है ना कंटिन्यू, तो आज की डेट में उसको 1000 पॉइंट के 800 पॉइंट के आसपास जो इस लो पे पोजीशन बनाएगा, तो भी उसको 800-900 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको टाइम बेस पे ही समझ में आएगी। जो जैसा सिस्टम है ना उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया ओवरली के लिए स्ट्राइक्स। मैं ओवरली में मेरा पोजीशन अगर कोई होगा ना ओवरली चार्ट में, तो मैं मंथली ही प्रेफर करूँगा, उससे नीचे की टाइम फ्रेम में आपको प्रेफर नहीं करके दूँगा। क्योंकि कि दो दो वीक के लिए आपको ट्रेड लेना है, तो 2 वीक में तो आपकी एक्सपायरी नज़दीक आ जाएगी। एक्सपायरी नज़दीक आ जाएगी तो आपका ऐसा लेट होने का वो रहेगा, क्योंकि टाइम डिके तो होता रहेगा ना। तो इसलिए मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे इसके लिए मैं मंथली, जैसे यहाँ पे आपको सिग्नल आया है यहाँ, तो मैं इसका 1 जून के बाद क्या है, तो मैं तो जून की वो खोलूँगा, ठीक है। मिनिमम 15 डेज होने चाहिए आपके पास अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना है ना। तो मैं इसके लिए मैं आपको स्ट्राइक खोल लेता हूँ। इसके लिए बोला 35,900 यानी 35,900 की पुट ले लेनी है। तो 35,900 की मंथली पुट देखने हैं अपने को चार्ट में, 35,900 की पुट, ठीक है। यहाँ पे चार्ट खोल लिया। अब इसमें देखो कि क्या हो रहा है कि ओवरली टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग करना है अपने को, तो ठीक है। जून 1 जून को आपको बाइंग का यहाँ पे एक बाइंग का वो मिला है, मतलब आपको मैं यही बोला हूँ, क्यों बोला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ भसड़ मची हुई है, मची हुई है भसड़। क्योंकि यहाँ अगर आप इसका ट्रेलिंग यूज करोगे या इसका ट्रेलिंग यूज करोगे, क्योंकि इसने एग्जिट नहीं बोला है, और आपको यहाँ बार बार एग्जिट मिलेगा, तो यहाँ आपको लॉस तभी बुक करना है ना जब यहाँ पे अपने सिस्टम में वो आ जाए, ठीक है। अब इसका 35,900 की पुट का आपको चार्ट देख रहा है सिंपल, मैं यहीं पे एग्जिट ले रहा हूँ कि मेरा जो पोजीशन है ना ये 3:15 पे बोला है, लेकिन मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ओपन होते ही पोजीशन बनाना है। पोजीशन मेरा बना यहाँ पे ओपन होते ही, यहाँ पे पोजीशन बनाया। अब ये देखना मेरा जो एसएल है ना वो कहाँ होना चाहिए। मेरा सिस्टम में एसएल नहीं होगा यहाँ पे, जो मैं इसका ये यूज नहीं करने वाला एसएल। एसएल मेरा ये इस बेसिस पे होगा, जो भी इसका स्ट्राइक में इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी ना, तो मैं एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। आज की डेट में अगर आपने एग्जिट नहीं मारा हुआ होगा, क्योंकि आपने जो भी यूज किया होगा, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन बिल्डअप हुआ था 1100 से। मंथली टाइम फ्रेम में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपका एग्जिट हो भी जाता है ना, जैसे यहाँ पे देखना, मंथली टाइम फ्रेम में इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे इस दिन आपको एग्जिट मिल जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होता है, जैसे आपने 1000 पॉइंट में जैसे यहाँ पोजीशन बिल्डअप किया है, तो आपको ये कितना नुकसान दे रहा है, 500 पॉइंट का, 500 600 पॉइंट का नुकसान दिखा रहा होगा। लेकिन इसमें देखोगे ना, तो इसमें आपको जैसे यहाँ पे कहीं एग्जिट मिलेगा ना यहाँ पे, तो आपकी 50% वैल्यू लूज आ चुकी है। मतलब 800 में खरीदा था, आपको 200 300 पॉइंट का नुकसान होगा, जबकि वहाँ 500 का नुकसान दिखा रहा था अगर फ्यूचर से करते, ठीक है। इसीलिए आपको ये बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पोजीशन बनाया, तो यहाँ देखो ये कितना एस एल जा रहा है, ये 300 पॉइंट का जा रहा है, जो इस कैंडल पे दिखा रहा है ना, ये कैंडल पे भी आपका 300 पॉइंट का नुकसान जा रहा है बस। अब आप आज की डेट में वो जो बंदा 500 800 पॉइंट दिखा रहा था ना, तो उस बंदे को आज की डेट में 450 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें टाइम वैल्यू चला गया है, लेकिन फिर भी उसको 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ट्रेड तब तक कंटिन्यू होल्ड करना है जब तक कि आपके टारगेट नहीं आ जाते हैं। जितना आपने लॉस प्लान किया हुआ ना, इसमें इसमें जितना लॉस प्लान किया हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा लॉस प्लान था,
जो मेरा लॉस का प्लान है ना वो यहाँ पे मिनिमम मेरा मैक्सिमम लॉस है 500 पॉइंट का। तो मेरे को चार्ट में जिस दिन 500 पॉइंट मिल रहे होंगे ना उस दिन मैं मेरी पोजीशन को काट लूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे को 500 पॉइंट जिस दिन भी मिल रहा हो उसी दिन काट देना मेरे को। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑप्शन का चार्ट में अलग होता है, तो ऑप्शन में अभी आपको देखना, ऑप्शन को देखने का कोई नज़रिया नहीं है क्योंकि आप इसके थ्रू तो नहीं कर सकते कि ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए नहीं कर सकते, तो ये डाइंग एसेट है, इसका तो टाइम के बेसिस पे वैल्यू घटते ही जाना। तो यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको जो भी रिस्क बन रहा होगा ना, चार्ट में देख लेना, जो भी आपका रिस्क बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे इस कैंडल का देखोगे ना तो यहाँ पे आपका रिस्क ये था 343 पॉइंट है, तो 343 पॉइंट मिल जाए वहाँ पोजीशन काट लेनी है, या मतलब यहाँ पोजीशन आपकी कट गई होगी आज के डेट में। मगर 300 पॉइंट विद इन कितने 9 डेज में आपको 300 पॉइंट मिल रहा है, मगर 7500 का प्रॉफिट हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। क्योंकि एक वीक में अगर आप वीक का मोटा मोटी देखो तो ये 9 936 यानी पर डे आप 40 पॉइंट कमा रहे हैं। ठीक है, और आपका 40 पॉइंट पर डे जा भी सकता था। ठीक है ना, तो ये भी सोचना है आपको, 40 पॉइंट पर डे जा भी सकता है, 40 पॉइंट आ भी सकता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग का यही सबसे बेस्ट एडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आपको ट्रेंड के साथ होना तो आपको थोड़ा वो रहेगा। एंट्री के लिए आप कुछ भी तरीका यूज़ कर सकते हो, मैं प्राइस का भी यूज़ करता हूँ, जो मैं जिग जैग यूज़ करता हूँ, तो उसका भी एक सिंपल सा आपको अगर इसमें ऐड कर लोगे ना तो आपकी एंट्री और बढ़िया हो जाएगी। वो भी मैं बता देता हूँ अभी के लिए। तो जैसे यहाँ पे इस सिस्टम नहीं बोल रहा लॉन्ग था, जैसे ये सिस्टम शॉर्ट हो गया है तो मेरे लिए पोजीशन बिल्डअप करने के लिए 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो जाए ना तभी मैं पोजीशन बिल्डअप कर देता हूँ। मैं नहीं सोचता फिर लॉस होगा क्या होगा, वो नहीं देखना मेरे को। जैसे यहाँ पे देखोगे इसका लो ये था और उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं आ गया था, तो यहाँ कहीं अगर मैं पोजीशन इसमें देखूंगा ना तो मेरा पोजीशन यहाँ कहीं बनेगा, यानी 936 के आसपास ये लेवल पे मेरा कहीं पोजीशन बनता है 50% रिट्रेसमेंट। अब मेरे लिए असल ये होगा ना, ये अगर ये कैंडल का लो भी होगा ना तो भी मेरे 200 पॉइंट ही ऐसा लगता है। और मेरे को यहाँ आज की डेट में कितना पॉइंट का चल रहा था, 600, मतलब 300 गुना 3 गुना 1:3 की ट्रेड हो है मेरे लिए। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि प्राइस को भी यूज़ करता हूँ मैं। जैसे मेरी ये प्राइस है, इंट्राडे में भी कर सकता हूँ, जैसे इंट्राडे के लिए भी दिखा देता हूँ। एंट्री पर एंट्री अच्छा होना चाहिए मेरे लिए, फुल बैक पे एंट्री करता हूँ मैं एनबीसी के लिए। जैसे यहाँ देखो ये, यहाँ इसने फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल पे मेरे को लॉन्ग बोला है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिया, मैंने सिर्फ यहाँ रिट्रेसमेंट लगाया और जो भी लो बना ये फर्स्ट लो है। और ये कैंडल दिखाना स्टार्ट हो जाएगी, ये बोलने लग जाएगी भाई तुम्हें ये बाई चार्ट दिखता रहेगा तुम्हें। तो जैसे ही यहाँ 50% आ गया ना तो 50% पे पोजीशन बिल्डअप कर दूंगा, तो मैं आज वही 35,900 की पुट मान लेता हूँ आपके लिए, 34,900 की पुट है वो, 35,900 ही है। 34,800 की पुट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन बनेगा फिर मेरा, क्योंकि अगर कैंडल से देखोगे ना तो ये कैंडल पे इसका 50% टच हो रहा है, यानी यहाँ पे ही पोजीशन बनाना मेरे लिए सेफ हो, मतलब यहाँ पे भी 50 रिट्रेस करके आ गया, ये पता चल गया मेरे को। उसके बाद मेरा यहाँ पे भी पोजीशन बन रहा है 38%, यानी मैं कैंडल मान रहा हूँ 10 3 की। तो 10 3 की कैंडल कहाँ कहाँ है वो देखना है तुम्हें, यहाँ पे कहीं है, ये कैंडल पे आपकी एंट्री हुई है। तो अब देखो यहाँ पे देखो 10 3 की कैंडल पे यहाँ एंट्री हो गया। अब मेरे लिए ऐसा लगा इस टाइम ये वैल्यू चल रही है इसकी 66 पॉइंट का एस एल हो गया मेरा, 66 पॉइंट ही अगर मेरे को मिल जाए ना तो वो मेरे लिए ट्रेड काट दूंगा फिर ये 67 पॉइंट हो गया मेरे लिए, ट्रेड खत्म हो गया, मैं दिन के लिए बाय बोल सकता हूँ मेरे लिए। लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप 60 पॉइंट का एस एल ले सकते हो, अगर ये नहीं ले सकते ना दिन में तो फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए सबसे सिंपल है कि आपको जो भी ये बोले ना उसकी स्ट्राइक उठा लेनी है, और ट्रेलिंग करना है आपको, ये चाहिए कि भाई मेरे को तो
और पैसा कमाना है तो और पैसा कमाना है तो उसके लिए ट्रेडिंग के लिए ये यूज़ करते जाओ। यहाँ पे तो 60 पॉइंट निकल गया, ठीक है। एंड ऑफ द डे देखोगे ना, अगर ट्रेडिंग करते भी जाते हो तो एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में यहीं कटाना है पोजीशन, यहीं कटा है आपका पोजीशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो भी आपका रिस्क है ना उतना अगर आपको मिल जाए तो आप निकल जाओ, क्योंकि आपका रिस्क भी तो देखो, आप रिस्क 60 पॉइंट का ले रहे हो। 60 पॉइंट रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा होता है अगर ऑप्शन के टर्म्स में यूज़ करो तो 25 छका 1500 रुपये का आपका मोटा मोटा रिस्क हो गया यहाँ पे। अगर ओवरली, इसीलिए मैं बोल रहा था अगर 5 मिनट में यूज़ कर रहे हो ना तो 5 मिनट में आपके एस एल भी बड़े होंगे तो टारगेट भी बड़े आते हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आपका एस एल है, वो 70 पॉइंट का रखना पड़ेगा आपको, 70-80 पॉइंट का, ठीक है। 80 पॉइंट का एस एल है तो आप 80 पॉइंट मिले तो निकल जाओ ना, फिर क्यों ये देख रहे हो कि अभी ट्रेडिंग करना, पूरे दिन थोड़ी ट्रेड करना है आपको, पूरे दिन पोजीशन को होल्ड करके रखा है। यहाँ तो देखो कहाँ तक गया आपको, यहाँ मिल गया ना ये 80 का 80 पॉइंट मिल जाए बस, बहुत है हमें, फिर क्यों क्यों उसके लिए आगे करना है आपको ट्रेड। 80 पॉइंट बहुत होता है अगर ऑप्शन के एक दिन में अगर 80 पॉइंट भी कलेक्ट करते हो वन लोड पर, ठीक है। इसके लिए फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ 500 में परचेज किया है, 500 में या तो आप ऐसा लगा के रखो, ठीक है। आपका ये जरूरी नहीं है कि हर दिन ऐसा ही ट्रेड मिलेगा, ऐसा ही चलेगा, नहीं नहीं। 40% एक्यूरेसी है। अगर कंटिन्यू 10 में से 4 ट्रेड सही होने, बाकी तो 6 तो गलत ही होने। तो उन 4 में आपको अगर 1:1 भी ले रहे हो ना तो भी आपकी ट्रेड बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इतना जल्दी आपको मार्केट निकाल लेगा नहीं। जैसे कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो देखो यहाँ पे एस एल कितना बन रहा है, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा था, यहाँ पे जब पोजीशन कटेगी ना तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में कटेगी। जैसे यहाँ पे देखोगे या यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका पोजीशन बिल्डअप हुआ ना, तो यहाँ पोजीशन जब तक नहीं कट रही ना ट्रेलिंग के बाद यहाँ कहीं पोजीशन कटेगी, तो भी अगर माइनर यहाँ 23 पॉइंट मिल रहे हैं तो 23 पॉइंट अगर टाइम लेके चला गया ना, ये तुरंत ही ऐसा लट गया, मतलब तुरंत, जैसे यहाँ पे कहीं हुआ था एक, जैसे यहाँ कहीं हुआ था, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ कहीं एंट्री लिया है, यहाँ कहीं एंट्री लिया है ना तो उसको तुरंत आपको पोजीशन यहाँ कटा हुआ, यहाँ नहीं कटा ना तो फिर आपको तुरंत ऐसा हो गया। आज के दिन में पहले आप लोग गए यहाँ पे, लोग गए यहाँ पे तो अब यहाँ पे ट्रेड कटा यहाँ पहले, फिर दूसरी का ऐसा यहाँ हो गया, अब तीसरी लेने की हिम्मत है या नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप 2 ट्रेड मत, 2 ले ली बहुत है। अर्ली मॉर्निंग 2 ट्रेड मिल गया, ठीक है, पैसा बना तो ठीक, ऐसा हो गया तो वो डे क्लोज, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ऑप्शन बाइंग के लिए। और आपको जो भी करना है ना, जैसे मान लो आपका कैपिटल जो भी है तो उसका आपको 20% से ज़्यादा ट्रेड नहीं है ना, 20% में से ज़्यादा का आपको एक लोट नहीं उठाना। अब वो देख लेना 20% आपके लिए कितना होता है। यहाँ मोटी मोटा देखोगे तो यहाँ 400-500 में बाइंग हो रहा है, 500 मान के चलता हूँ तो 2500, 25 × 500 कर लो, 12,500 लगने वाला है। अब ये 12,500 जो लग रहा है ये आपका कैपिटल आपके 20% नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा है तो फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर ये देखोगे ना, जो ये मैं बाइंग कर रहा हूँ ये इन द मनी है, स्लाइट स्लाइट भी इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी नहीं बोल रहा हूँ। तो आउट ऑफ द मनी में पता है क्यों नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मान लेता हूँ हमारे लिए जो भी सिग्नल आ रहा है वो 34,800 का आ रहा है, इसमें स्ट्राइक देखेंगे जो आज के डेट में, ठीक है ना, 34,800 की स्ट्राइक बोल रहा है, स्टार्टिंग से 34,800 बोल रहा है। मैं आप बोलते हो कि सर मैं आउट ऑफ द मनी बाई कर लेता हूँ, 34,800 की जगह मैं बाई कर लेता हूँ 34,500 ले लेता हूँ, ये बाइंग करूँगा पुट, ठीक है। अब इसका रिस्क क्या है वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। 34,500 आपने बाई करना है मान लेते हैं, तो आप फर्स्ट कैंडल पे बाइंग करोगे ना तो यहाँ कहीं बाइंग होगा, 3 मिनट का टाइम, ठीक है। तो यहाँ कहीं बाइंग हो, फर्स्ट कैंडल का यहाँ देखो वही एस एल आना है, 80 पॉइंट का वही एस एल वहाँ आ रहा था, 80 पॉइंट का वही एस एल वहाँ आ रहा है। अभी भी आपको वो ट्रेड जो चला है ना तो वो 1:5 जो भी मिलना है वो वही मिलेगा जो जहाँ मिलता है। बस ये होगा कि आपका जो बाइंग प्राइस है ना वो थोड़ा घट गया, लेकिन ये जिस दिन फ्राइडे है आज, फ्राइडे में इतना डिके नहीं होता। अगर ये ट्यूसडे हुआ ना, ट्यूसडे हुआ या मंडे, ट्यूसडे से ज़्यादा डिके होना स्टार्ट, ट्यूसडे सेकंड हाफ से अगर ट्यूसडे हुआ ना और अगर 300 पॉइंट आउट हो तो बनी, तो वो जो एक कैंडल भी ये ऐसी कैंडल बनेगी ना, ये एग्जिट वाली कैंडल जो बनी है वो पॉइंट अगर आप
ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी हो गए ना, तो 20-30 पॉइंट प्रॉफिट में भी बचने चाहिए थे, वो नहीं बचेंगे फिर आपके पास, फिर आपको नेगेटिव ज़्यादा दिखाने को पड़ सकता है। इसलिए आउट ऑफ द मनी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर डेल्टा मूव हो रहा है, डेल्टा अगर जानते हो, तो यहाँ अगर इसका डेल्टा होगा भाई 0.4 का, मतलब अगर आप सही हुए तो 4 रुपये बढ़ेगा, 10 रुपये बढ़ना है। जब वो 10 10 रुपये मूव करेगा ना, तो ये 4 रुपये ही मूव करेगा। और ये स्लाइडली इन द मनी है, तो इसका 0.5 से ज़्यादा होगा, यानी 6 रुपये मान लो, 0.5 मान लो, तो 0.5 मूव करेगा, तो ये 5 रुपये मूव करेगा अगर सही हुए तो। गलत हुई है तो भी इसमें 5 रुपये ही जाने हैं, लेकिन सही हुए तो आपको ट्रेड में पैसा अच्छा बनेगा। वहाँ पे गलत हुई तो वो आपको पैसा कम जाएगा, वो तो पता है, लेकिन वो पैसा बनेगा ना, तो भी पैसा ज़्यादा नहीं बनने वाला। इसलिए मैं आपको इन द मनी सजेस्ट कर रहा हूँ, स्लाइटली इन द मनी। ठीक है, होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।